जो छोटी सोच है क्या वो वहीं तक सीमित रहनी चाहिए, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। एक ऐसी सांसद पर आप टिप्पणी कर रहे हैं जो खुद एक महिला हैं और खुद उन्हें तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन सम्मान की बजाय आप अपमानित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपर्णा यादव को भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखनी चाहिए। इस तरीके के बयान जो है समाज का ताना बाना बिगाड़ने के बयान है, और इस तरीके के बयानों से यदि किसी भी सामाजिक संगठन के पद पर कोई व्यक्ति मौजूद है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। जनक बातें करता है तो कानूनन उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो किसी एक समुदाय के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक महिला वर्ग के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। योगेंद्र सिंह राणा फरार है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जी हां दर्शकों, इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद योगेंद्र सिंह राणा, जो खुद को करनी सेना का उपाध्यक्ष बता रहा था, अब वो फरार चल रहा है। दरअसल सांसद इकरा हसन को लेकर जिस तरीके से उसका वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर उसका पोस्ट वायरल हुआ, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। हालांकि एआईएमआईएम की तरफ से भी जवाब सामने आया, और जो वकील रशीद हैं एआईएमआईएम नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योगेंद्र सिंह राणा पहले अकबर को अपना जीजा माने, उसके बाद आगे की बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर इतना ही कह सकते हैं कि प्यार आ रहा है योगेंद्र सिंह राणा को, तो इस्लाम कबूल कर ले। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं एआईएमआईएम की तरफ से कहा गया कि ये सस्ती लोकप्रियता पाने का एक आसान तरीका है जिसका बखूबी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी इकरा हसन के समर्थन में तो आई ही, और एआईएमआईएम भी आई। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जैसे ही मुरादाबाद जो पुलिस स्टेशन है वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई, तो योगेंद्र सिंह राणा पोस्ट डिलीट करता है और फरार हो जाता है, फोन स्विच ऑफ आता है। और पहले कह रहा था कि भाई मैं डरता नहीं हूं, मैं सोच समझकर ये पोस्ट किया हूं, लेकिन जैसे ही ये मामला बढ़ता है अब कहीं ना कहीं वो फरार हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि भाई योगेंद्र सिंह राणा फरार हो गए, जो खुद को करनी सेना का उपाध्यक्ष बता रहे थे, और खबर ये भी है कि वो करनी सेना के कह सकते हैं किसी भी पद पर है भी नहीं। ये देखिए, जिस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है, जाहिर बात है कि एक सांसद के लिए और खासकर महिला सांसद के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और वो कहते भी हैं कि अगर वो मान लीजिए करनी सेना के उपाध्यक्ष भी हैं, तो उस नाते भी उनको अपने जो बयान है, अपने जो शब्द हैं, वो तोल कर बोलने चाहिए, क्योंकि किसी के खिलाफ भी आप यूं ही कुछ भी बोल दोगे और उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर लोगे, उसके बाद वीडियो हटा लोगे, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन जब आपके ऊपर कार्रवाई होती है या होने की शुरुआत हो जाती है तो आप डरे हुए और सहमे हुए से नजर आते हो। तो ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका है। और जाहिर बात है, चाहे एएम की बात करें या सपा नेताओं की बात करें, जिस तरह से इस पूरे मामले के ऊपर अब उन्होंने पलटवार किया है, उससे ऐसा लगता है कि मामला काफी ज्यादा विवादों में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ में राणा जो है, जिस तरह की बात उन्होंने कही, शुरुआत उन्होंने कही, और जिस तरह से इकरा के लिए उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जाहिर बात है कि एक चुनी हुई महिला सांसद के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि क्या हमारा एक समाज का वर्ग महिलाओं को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता, क्या उनकी जो छोटी सोच है क्या वो वहीं तक सीमित रहनी चाहिए, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। करनी सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो शख्स है योगेंद्र सिंह राणा, ये करनी सेना का किसी भी पद पर नहीं है। इसके अलावा उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो सच्चा राजपूत होगा वो किसी महिला को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इकरा हसन को लोकसभा चुनाव के दौरान समर्थन दिया था। देखिए, जाहिर बात है। और देखिए, दूसरी बात ये भी निकल के सामने आती है कि क्या इस तरह की बातें कर क्या इस तरह की बयानबाजी जो है बोलकर या इस तरह की वीडियो बनाकर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप अगर ऐसी बातें बोलेंगे तो आपको किसी पक्ष के द्वारा ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? तो मेरे ख्याल में कहीं से भी ये तर्कसंगत नहीं है। और जिस तरह करनी सेना की तरफ से भी बात कही जा रही है कि भाई जो कुछ उन्होंने कहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो ना किसी पद पर हैं, ना किसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और देखिए, जो इस संगठन के अंदर कोई व्यक्ति है वो कभी किसी महिला का अपमान इस तरह से नहीं कर सकता। जाहिर बात है, यहाँ पर जो राणा है पूरी तरह से घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तमाम तरह की बातें बोल रहे थे, ओवैसी को लेकर बोल रहे थे और तमाम चीजों को लेकर बोल रहे थे, लेकिन देखिए, एक महिला सांसद के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सिराज कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। और ऐसे में जब ये कह सकते हैं पूरा बवाल इसके ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो राणा जो है अब अपने आप को जब उन्होंने घिरा हुआ देखा तो कहीं ना कहीं छुपते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर वाकई में वो इस पूरे मामले के ऊपर अपना स्टैंड मजबूती के साथ में रखना चाहते थे या उस पर कायम रहना चाहते थे, तो उनको सामने रहना चाहिए था। अब खबर आ रही है कि फोन स्विच ऑफ है और एफआईआर जो मुरादाबाद में दर्ज की गई है उनके खिलाफ महिला वकील के द्वारा, तो कहीं ऐसा लगता है कि अब इस
तरह के जो बयान देने वाले लोग हैं उनकी खैर नहीं है। और देखिए, किसी वर्ग को लेकर या किसी समुदाय को लेकर या कोई भी अगर इस तरह की आपत्तिजनक बातें करता है तो कानूनन उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो किसी एक समुदाय के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं बल्कि एक महिला वर्ग के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। और वो भी जब चुनी हुई सांसद हैं, सपा की सांसद हैं, आज से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो जाहिर बात है इस तरह की बातों को कहना कहीं भी कह सकते हैं कि ठीक नहीं है। और इसको लेकर उनको माफी मांगनी चाहिए और आइंदा ऐसी हरकत ना करें, इसके लिए भी कह सकते हैं कोई वीडियो जारी अपना करना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, सोशल मीडिया के दौर में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी कह देना बहुत आसान हो गया है, लेकिन जब आप पर कानूनी कार्रवाई होती है तो फिर आप फरार क्यों हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि जब आप इस बात को लेकर जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप ये कहते हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं और मैं आगे भी यही कहूंगा। लेकिन जैसे ही योगी की पुलिस उनकी तलाश में जुटती है, उनके घर जाती है, तो उनका फोन स्विच ऑफ है, वो फरार हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जिस मुखरता के साथ ये आपत्तिजनक बयान दे रहे थे, इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर फरार क्यों है। मेरे साथ नाज़मिन मौजूद है। नाज़मिन, किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही हैं? कहा जाता है कि इकरा हसन जो सांसद हैं, उनको लेकर के जो पूरा ये मामला देखने को मिला था, उसके बाद से योगी सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए थे और हालांकि अब पुलिस कार्रवाई शुरू कर चुकी है, फरार हो गए हैं योगेंद्र सिंह राणा। क्या लगता है आपको? देखिए, योगी राज में ये सवाल ज़रूर उठेंगे, क्योंकि योगी राज में ही बार बार महिला सम्मान की बात कही जाती है, बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, बार बार नारी सुरक्षा की बात की जाती है। लेकिन सभी सूरतों में देखा जाए तो आम महिलाएं हों या भाजपा नेत्री हों या फिर विपक्ष की नेत्रियां हों, उन पर कभी भी हम सुरक्षा के लिहाज से देखिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हम ऐसे क्राइम देखते हैं जहाँ यौन शोषण से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में बृजभूषण पर कितने आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई और ऐसे नेता हैं जिन पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कितने ऐसे लेकिन नाज़मिन, ये पूरा जो मामला है, ना ही योगेंद्र सिंह राणा करनी सेना से हैं ऐसी खबर सामने आ रही है और ना ही वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। सवाल इस बात को लेकर शायद योगेंद्र सिंह राणा को यह उम्मीद होगी कि मैं अगर इकरा हसन जो विपक्ष में है उनको लेकर इस तरह के बयान दूंगा तो बीजेपी का समर्थन मिलेगा। हालांकि राहत भरी खबर जरूर है कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो योगेंद्र सिंह राणा को एफआईआर दर्ज करके ढूंढने में जुटी हुई है। क्या लगता है आपको कि राजनीति अपनी जगह है और महिला सम्मान अपनी जगह? देखिए, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि राजनीति अपनी जगह है और महिला सम्मान अपनी जगह है। लेकिन मैं इस बात को ऐसे भी देखती हूँ कि अगर योगी पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा रहा है या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, लेकिन इस पूरे मामले पर जो राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव को भी कुछ कहना चाहिए, क्योंकि हर मामले में अपर्णा यादव के बयान आते हैं, चाहे कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए बयान जारी करने हो, चाहे पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई हो उस पर उन्हें बयान देना हो, चाहे एक दलित के साथ अपमान हुआ हो उनके लिए बयान देना हो। अपर्णा यादव हर सूरत में आगे आई हैं और अपने बयान के जरिए सिर्फ ये कहते हुए दिखाई दी है कि जिसके साथ भी कुछ गलत हो रहा है उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक महिला के सम्मान की बात आती है, जहाँ न्योता शादी का तो आता है, लेकिन शादी के बहाने से एक तंज कसा जाता है, शादी के बहाने से अपने आप को सोशल मीडिया पर फेमस करवाया जाता है। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि एक ऐसी सांसद पर आप टिप्पणी कर रहे हैं जो खुद एक महिला हैं और खुद उन्हें तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन सम्मान की बजाय आप अपमानित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपर्णा यादव को भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखनी चाहिए। ना सिर्फ एफआईआर होने के बावजूद इस मामले को दबाने की कोशिश की जाए या फरार हो गए हैं, फोन बंद हो गया है, तो ये तमाम तरीकों से देखा जाए तो पहले पकड़े जाए, उसके बाद माफी मांगी जाए और तीसरी तरह अपर्णा यादव का भी बयान इसमें सामने आना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, लेकिन बड़ा सवाल एक आखिरी दिनेश से लेंगे। दिनेश, किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय है? क्योंकि देखा जाए तो इस घटना से 2-3 दिन पहले ही जो उत्तर प्रदेश में एक एसडीएम है उन्होंने इकरा हसन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, दुर्व्यवहार किया था। उसके बाद से क्या ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है कि भाई जब राज्य सरकार वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही तो हम भी कुछ भी बोलकर आसानी से निकल जाएंगे? देखिए, इस तरीके के जो भड़काऊ बयान देने वाले राजनेता या यूं कहें कि समाज के लोग हर समाज में होते हैं जो इस तरीके से कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। यदि आपको इकरा हसन के साथ शादी करनी है तो फिर जाइए उनके आवास पर, जाइए उनके पास प्रपोजल लेकर। यदि आप इतने बड़े राजनेता हैं या अपने आप को इतना बड़ा जो है सामाजिक संगठन का नेता मानते हैं तो फिर जाओ उनके पास प्रपोजल लेकर के जाएं और उनसे शादी की अपील करें।
जिस तरीके से ये बयान दिया है ये निहायत ही निंदनीय है और जो यहाँ पर राजनीति अब हो रही है वो और भी चरम सीमा पर है, क्योंकि इस बयान को जितना तूल दिया जा रहा है उतने बड़े वो नेता है नहीं, समाज में इतनी ताकत उनकी है नहीं, लेकिन जिस तरीके से महिला सम्मान को लेकर के ये जो लगातार बात हो रही है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तो निश्चित तौर पर होगी, लेकिन इकरा हसन को इस तरीके से उन्होंने जो ये बयान दिया है इसकी कोई यहाँ पर जो है तारीफ नहीं कर रहा है। इस तरीके के बयान जो है समाज का ताना बाना बिगाड़ने के बयान है और इस तरीके के बयानों से यदि किसी भी सामाजिक संगठन के पद पर कोई व्यक्ति मौजूद है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यदि समाज में उन्माद फैलता है तो फिर उसके जो अंगारे हैं वो समाज के अंदर गिरते हैं और उससे आम लोग ही झुलसते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल दर्शकों, हमारे सहयोगी दिनेश ने बहुत अच्छी बात कही कि जाहिर सी बात है कि इस तरह के लोग जो है समाज में दुर्व्यवहार कहीं ना कहीं फैलाने का काम करते हैं और जाति धर्म के नाम पर इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती है जो कहीं ना कहीं और ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि योगेंद्र सिंह राणा खुद को कह सकते हैं कि करनी सेना का उपाध्यक्ष तो बता रहे हैं, लेकिन करनी सेना की तरफ से यह कहा गया है कि योगेंद्र सिंह राणा नाम का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर नहीं है। तो ये एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सस्ती लोकप्रियता पाने की एक आसान कोशिश है? सोशल मीडिया के जरिए आप किसी भी बड़े कह सकते हैं सेलिब्रिटी को कुछ भी कह दीजिए और बचकर निकल जाते हैं। खैर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो योगेंद्र की तलाश में जुट गई है। देखना होगा कि कब तक योगेंद्र सिंह राणा फरार रहता है और कब तक उसकी गिरफ्तारी होती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।